गुंडा मवाली लोग हैं, वो कहते हैं हम पृथ्वीराज के कुल से आते हैं, हम हमारे 12 खेड़ा आते हैं, एक तरफे वोट हमारे पड़ेंगे। क्या कह जातेड़िया का वोटा पर? अरे वो नौजवान जो मोतीलाल कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था, उसका नाम रखे जातेड़िया था, वो मेरे छोटे भाई की तरह था, कलेजे से प्यारा था। जिन अपराधियों ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी, और उन अपराधियों को बताने के लिए ये सरगना नई गैंग तैयार करता है और जयपुर तक इनकी पैरवी करता है, तो उसको ये पता नहीं है, पूरे समाज को तेरी करतूत के बारे में पता है। और ये सबसे पहले जिन लोगों को जिस समाज की तू बात करता है, सबसे पहले तेरे को पकड़कर घसीट के वापिस उसी जड़ों में ठोकने का काम भी यही लोग करेंगे। और इस बात में जिस लड़ाई को आप लेके चले हो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप जिस सही बात के लिए लड़ रहे हो, उस बात में मैं आपके साथ हूं। जब किसी बात में हमारा गण नहीं मिलता तो हम एक गांव के हैं, हम हमारे से राजेंद्र जी बड़े हैं, इनको अनुभव ज्यादा है। लेकिन तो झुंझुनू जिले में 15-16 से जो लोग मेरे को जानते हैं, एक गरीब घर में जन्मा हूं। मेरे पिता ने ऊंट गाड़ा बागे मानपुर बढ़ा के नहीं, लेकिन बड़ा जमीर मारम जीवन तो इतना दियो है कि यो विजेंद्र होड़ो 2011 लेगी 13 तक इतना मुकदमा मन दे दिया। आज तक पूरे राजस्थान में 3 साल में इतना कोई भी छात्र नेता को लग गया। क्यों पक्का कर तो लड़न के लिए लड़ाई बेचे ही ए लड़ाई मजबूती लड़ोगा थे तो माने भी तारे साथ देना मजो आओगो, माने भी लड़ना मजो आओगो। यह लड़ाई तारी खुद की है और ते सारा हाथ पकड़ के चलोगा तो अगली पंक्ति में खून पसीनो बहाने के लिए तारो बेटो तैयार रहेगो। और राजेंद्र जी भी एक ही निवेदन करूं कि छोटी मोटी बातों को आप नजरअंदाज करके आप इस झुंझुनू जिले को एक नई दिशा देने के लिए लड़ रहे हो। और कई जना मैंने भी पूछता भाई राजेंद्र जी चुनाव लड़े थे के रहे तेरो के रुख रहे तो मेरो तो रुख यो ही रहे। पहली जगह लड़ाई है बात दे लड़ो, और जब सारा मिलकी जूझन लाग जाओ तो मेरे तो मंगरा में कई साल हो गया अटन पड़े रहे, पुलिस का डांग खका की हाथ पकड़ की पहली पंक्ति में तरा के और खाने तैयार हूं। जरूरी नहीं है कि हर चुनाव अपन लड़े, जीते या नहीं जीते, लेकिन एक लड़ाई है, अपना लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को अपन लेके चलेंगे तो उस लड़ाई को भी जीतेंगे, उस चुनाव को भी जीतेंगे। अगर मेरे से कोई ऊपर नीचे कोई बात हो गई हो, अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये मेरा नहीं, हर उस विद्यार्थी का दर्द है, हर उस नौजवान का दर्द है, हर उस किसान का दर्द है जिसको इन्होंने कई सालों से कुचला है। एक पीढ़ी इन्होंने पहले खराब कर दी, अब बीजेपी की टिकट मांग के 2 पीढ़ियों में सरगना तैयार किया है। इनका इतिहास उठा लेना, इनका वर्तमान देख लेना, और धीरे धीरे 4 दिन हो गए टिकट के, अभी तो रुझान आने चालू हो गए हैं। काली मां के बाहर देखो बोलो बिब्बासर में सदर थाना नीचे 2 डिप्टी और चोरी होगी। तो अब फैसलो ताने करनो है, मारे तो दुश्मना की लिस्ट बहुत लंबी है, तारी है लड़ाई में 2 और सही। जय हिंद जय भारत। बहुत ये दे दिया है कि झुंझुनू जिले के मान सम्मान स्वाभिमान की जब भी बात आएगी तो आज भी जो हिंदुस्तान में जो सर्वाधिक शहीदों का नाम जिस झुंझुनू जिले के नाम से लिया जाता है, तो वो अपने समाज मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ने के लिए आज भी कम नहीं हुए हैं। और ये चीज आपकी इस भीड़ ने दर्शा दिया है। जो लोग जिनके खून में गुलामी है वो किसी की पगचंपी करते रह जाएंगे। इन 15-16 सालों में इस झुंझुनू जिले के जो भी नौजवान है, गरीब है, मजदूर है, उसकी लड़ाई की जब भी बात आई है, हम आपको अग्रिम पंक्ति में मिले हैं। आप हमारे सामने बैठे हो, नेता है जो सामने आपके मंच पर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे ज्यादा समझदार हैं।
आपसे ज्यादा हमको नॉलेज है। इसका मतलब ये है, आपने जिस लड़ाई की शुरुआत की है, आपने जिन गलियों में आपने जो ठोक ताल करके ये कहा है कि हम इनकी ड्यूटी हमें यहाँ नहीं मिलाएंगे, हम इस वंशवाद की लड़ाई के खिलाफ लड़ेंगे। हम जो गुंडा लोग हैं जो समाज को गलत संदेश देते हैं, जिन्होंने दो पीढ़ियां इस समाज की खराब कर दी है, हम उनको यहाँ से भगाने का काम कर देंगे। इस वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के चक्कर में हमने एक सांप को मारने के लिए दूसरे नाग को दूध पिला दिया और वो इस समाज को खराब करने का काम करेगा। इस 50 साल की राजनीति में इस सोड़ा परिवार ने इस झुंझुनू जिले के नौजवान को, किसान को और गरीब की आवाज को कुचलने के अलावा कुछ नहीं किया है। इन्हें सिर्फ तो यह दिखता है कि झुंझुनू जिले में 50,000 मुसलमानों के वोट हैं, हम तो बैठे बैठे जीत जाएंगे। अरे इनकी लड़ाई लड़ने वाला मजबूती से पहले कोई आदमी नहीं मिला। अगर अपन इनकी लड़ाई लड़ेंगे तो झुंझुनू जिले का नौजवान, जिसे मैं 15 साल से जानता हूँ, उसका तमीर भी इतना मरा नहीं है अभी। तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप सब लोग मजबूती से लड़ो। जिन वोटों पे ऊपर ये दम बढ़ते हैं, वो लोग सबसे पहले इनको चासने का काम करेंगे। एक तरफ बीजेपी की टिकट लेके